ले जी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाला मामला दिन ब दिन इंतशार पकड़ता ही जा रहा है। यहाँ पर एक ही मौजू के दो पहलू बन चुके हैं। अब अगर हम एक साइड पर देखें तो उसके अंदर हुकूमत ने जो कमेटी बनाई वो, और जो इदारा है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वो आ जाता है। और अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ सिर्फ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ही तलबा नहीं, बल्कि अब बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से तलबा जो हैं उस लड़की के लिए जिसके साथ सिक्योरिटी गार्ड ने और बस के ड्राइवर ने मिलकर ज्यादती की थी, वो सारे मिलते जा रहे हैं। ये सिर्फ बात एक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की अब नहीं रही, बल्कि इसके अंदर काफी सारे यूनिवर्सिटीज भी, काफी सारे कॉलेजेस भी, वो भी अब इसके अंदर शामिल होते जा रहे हैं। और इसके अंदर हमने बारहा देखा कि जिन दूसरे कॉलेजेस वाले या दूसरी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एहतजाज करना चाहा, उन्होंने भी बड़े इंकशाफात किए कि हमारे कॉलेज में भी हमारे साथ इस तरह हरासमेंट की जाती है, हमें इस तरह तंग किया जाता है। क्या ये जो वाकया है, क्या ये पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैलता चला जाएगा, या इसका कोई रुख भी मुड़ेगा, या ये कहीं ऊंट जाकर कहीं बैठेगा भी सही? क्योंकि मुझे जो सारी सूरत हाल नजर आ रही है, सारी सूरत हाल पता चल रही है, शायद स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो एक आग सी फैलती जा रही है। और आपने आज देखा भी सही, आज जुम्मा और हफ्ता 2 दिन के लिए पूरे पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी गई है, और पूरे पंजाब के तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में छुट्टी भी दे दी गई है। और अगर हम बात करें कि हर तरफ हमारे सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, चौकों पर पुलिस के लोग मौजूद हैं, डॉल्फिन वाले मौजूद हैं, रेंजर्स मौजूद है, क्या वजह है कि स्टूडेंट से वो जो मामलात हैं वो उनसे डील नहीं किए जा रहे? ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दिया। वो भी स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने मुत्तहिद होकर एक पूरी हुकूमत को खत्म कर दिया, और वो हुकूमत जो एक अरसे दराज से चलती आ रही थी और उसका जो दिल करता था वो कर लेती थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने अपनी पावर दिखाई और अपनी मर्जी की चीजें मनवा कर ही दम लिया। क्या जो अब स्टूडेंट्स के मुतालबे हैं कि मरियम नवाज जो हैं या तो माफी मांग ले, या तो फिर वो जो चीजें हैं अपनी चीफ मिनिस्टर की सीट से इस्तीफा दे दें। अब मरियम नवाज इसके ऊपर क्या करेंगी? क्योंकि पहलू जो है बड़े ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई लीडर तक मौजूद नहीं है, अगर वो फॉर्म में आ गए तो फिर क्या होगा पूरे पाकिस्तान का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत का? क्योंकि एक 80% जो है नौजवान नस्ल इमरान खान के साथ मौजूद हैं, क्योंकि वो उनके सपोर्टर हैं। 80% नौजवान जो है इमरान खान की एक बात पर लब्बैक कहते हैं। लेकिन अब जो मामला है, एक तो हुकूमत भी नून लीग की है, ऊपर से स्टूडेंट जो हैं इसके खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। और नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से, नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को जो भड़काया जा रहा है वो तमाम के तमाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही भड़का रहे हैं, उनको आग लगा रहे हैं, और मुल्क में जो है चीजें इस तरह की देखने को मिल रही हैं। अब जो हमने आज जो आपके चीजें सामने रखी थी उसके अंदर एक ये भी चीज शामिल थी कि जिन स्टूडेंट्स ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बिल्डिंग पर धावा बोला, उनके ऊपर पथराव किया, चीजें तोड़ी, अब उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने लगे हैं। 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनके घरों से, उनके मोहल्लों से कहीं ना कहीं से उनको उठा लिया जा रहा है। जिनकी तस्वीरें, जिनकी शक्लें, जिनकी वीडियोस के अंदर वो खुद मौजूद थे, उनको उठाया जा रहा है और उनके खिलाफ केस बनाया जा रहा है। क्या ये ऐसे स्टूडेंट्स के खिलाफ केस बनवाना जो आपके ही पाकिस्तान का फ्यूचर है, क्या ये पाकिस्तान के लिए ठीक है? और जो एक और रस्म जो मरियम बीबी ने अपने जो चचा जान से हासिल की थी, वही अब जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो रस्म जो है बरकरार रखी। जिस तरह अगर हम बात करें 2018 में ज़ैनब कत्ल केस में शहबाज शरीफ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ज़ैनब के वालिद साहब के साथ, जब वो बोलना शुरू हुए थे तो उन्होंने उनका माइक बंद कर दिया।
अभी हमने देखा कि मरियम नवाज जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनके साथ एक स्टूडेंट्स तलबा मौजूद थी। जब उसने बोलना चाहा, बोलना शुरू ही किया था, तो उन्होंने उनका माइक भी बंद कर दिया। क्या इन माइक बंद करने की वजह से आप जो है पूरे पाकिस्तान में राज कर सकेंगी? क्या ये तमाम जो चीजें हैं उभर कर जो सामने आ रही हैं, स्टूडेंट्स आपके खिलाफ हो रहे हैं, तमाम तर जो चीजें हैं, क्या हुकूमत मजीद जो है अपना टाइम पूरा कर सकेगी? क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी किसी भी हुकूमत ने अपने पूरे 5 साल नहीं किए, और जो अब चीजें शुरू होना लग गई हैं, तो हमें लगता है कि नून लीग भी अपनी हुकूमत जो है पूरे 5 साल नहीं करेगी। और एक बड़ी ही दुख और तकलीफ की बात ये भी देखने में शामिल आई है, जिन सहाफियों ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिन्होंने मुतअद्दिद जो बड़े बड़े चैनल्स के साथ, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ मुंसलिक थे, उनको उनकी नौकरियों से फारिग कर दिया जा रहा है। और बड़े बड़े एंकर भी उसके अंदर मौजूद हैं, तज्जिया निगार भी मौजूद हैं। क्या इस सब चीजों से जो सहाफी है, क्या उसकी सहाफत आजाद खत्म हो चुकी है? क्या सहाफी अब बस वही करे जो हुकूमत चाहेगी? नून लीग की हुकूमत है तो सहाफी वो करे जो नून लीग चाहती है, वो किसी हकाइक से पर्दा ना उठाए। अगर कोई पर्दा उठाएगा तो उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा, इदारे उसको नौकरियों से निकालेंगे और उनका जो है उनके ऊपर केसेस चलाए जाएंगे। हमने मुतअद्दिद ये सहाफी देखे हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात हुए। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि इस तरह की चीजें जो है कम से कम हो, और जो इसका पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जो चीजें सामने आ रही हैं, स्टूडेंट्स जो हैं मुतहरिक हुए हैं और जो एहतजाज जल्द से जुलूस कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के खिलाफ, हम तो चाहते हैं कि ये जो मामला है सच्चाई सामने आ जाए और जो हक है उसकी जीत हो जाए। जो भी चीजें सामने आती रहेंगी आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान अलीशर जाफी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।